आया हूँ बड़ी दूर से, खा के आलू। अगर मैंने इस धनुष को नहीं उठाया तो मेरा नाम नहीं पाऊँ। धनुष तोड़ने आया, हमारी कुछ शराब है, तेरी शादी तो करा देंगे लेकिन तू खुद ही जनाब है। धनुष उठाना मजबूरी है लेकिन सीता को ले जाना जरूरी है। जो घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अकलबंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। यदि कुछ राजाओं ने इस धनुष को किला न दिखाया तो आपने सबको गाय ठहराया। न सोचते हो न विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है वह मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा उसी वक्त खा देता और एक पल में धूल की नदियां बहा देता। लेकिन बड़े भाई की आज्ञा न मिलने के कारण लक्ष्मण मजबूर है। आइंदा के लिए जबान को लगाम दीजिए। तब तक सूर्यवंशी खानदान का एक एक बच्चा दुनिया में बहाल है तो क्षत्रिय वंश पर डब्बा लगाने की किसकी मजाल है। आइंदा के लिए जबान को संभालिए और मुंह संभाल कर कलाम दीजिए, अन्यथा गड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये सोमवार का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। बेटा जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं है। जनक ने स्वर पर रताया है, न कि जंग का ऐलान किया है। इस समय तो वह बेचारा खुद ही निराश हो रहा है क्योंकि उसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। यद्यपि तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, किंतु रामचंद्र की हाजिरी में तुझे बोलने का हक नहीं। वह खुद समझदार हैं, खुद हर तरह से मालिक और मुख्तार हैं, इसलिए तुमको उनके हुक्म की तामील करना मुनासिब है और जो कुछ वो कहें वह करना वाजिब है। जी देखिए किस तरह की जबान चला रहा है और हर एक की इज्जत को खाक में मिला रहा है। हाय हाय, कौम की आन पर मर मिटने वाले, आन के बदले जान गंवाने वाले बेहाई शर्म से नीचा सिर किए गालियां खा रहा है। जनक की बदजुबानी बढ़ती जा रही है, सबका मौत उसके सिर पर छा रही है। सूर्यवंशी तलवार अवश्य मैदान में आएगी और इस बदजुबानी का मजा चखाएगी। लक्ष्मण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसे सबक सुनने की ताकत नहीं। सिर्फ आपके
बहादुर भाई, यह केवल तुम्हारा ख्याल है, वरना तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है। जब तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क किस तरह आया। अलबत्ता जो इस धनुष को इसकी जगह से न हिला सके वो तो कायर कहला सकते हैं और इस गणना में आ सकते हैं। इसलिए तुम्हें हर चीज अपने दिल पर कोई मलाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त झगड़ा करना सख्त नादानी है और इसमें हमारे कुल की भी सख्त हानि है। यदि पिताजी सुन लेंगे तो दोनों को सख्त सजा देंगे। और इसके अलावा हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र से हमें अपने संग लाए हैं। इसमें इनकी भी बदनामी है क्योंकि इस वक्त यही हम दोनों के स्वामी हैं। इसलिए जो ये कहे वही कार्य करना चाहिए और इनकी आज्ञा से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। राम उठो मत देर करो, तुम ही यह धनुष उठाओगे और किसी की नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगाकर हारे हैं, सब जोर लगाकर हारे हैं, बैठे मन मार बेचारे हैं। इस इंतजार में सारे हैं, कुछ तुम ही बाकी खाओगे। यह धनुष यज्ञ की भारी है, किंतु तुमको क्या दुश्वारी है। निश्चय ही विजय तुम्हारी है, तुम सीता को बनाओगे। अब उठोने ज्यादा श्याम करो, इस काम को तुम अंजाम करो। रघुकुल का रोशन नाम करो, दशरथ का यश फैलाओगे। इनसे तो बल नाफेद हुआ, सबका ही खून सफेद हुआ। अब जनक भी ना उम्मीद हुआ, तुम उसकी भीड़ बढ़ाओगे। सारी नगरी हैरान हुई, यह कमान आफत जान हुई। सबकी यह समझ पहचान हुई, अब ज्यादा क्या अजमाओगे। रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है। सब अपना जोर लगाकर हाथ चुके हैं, अब आखिरी तुम्हारा वार है। कमान बड़ी सख्त है, परंतु यही तो तुम्हारा परीक्षा का वक्त है। जाओ अपनी वीरता के दोहर दिखाओ, निसंदेह तुम्हारी जय होगी और स्वर्ग की सब तुम्हारे नाम तय होगी। गुरु जी आज्ञा आपकी, सिर माथे मंजूर। अब तक तो चुपका रहा, मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल यह कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आश्रय चला यह करने का, हे ईश्वर तुम राखियो मेरी सभा में लाख। क्या यह वही कमान है जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हर मनुष्य डरता है। अब देखिए इस पर चिल्ला किस तरह चढ़ता है। मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो बिना किसी की जान लिए नहीं आता। तो यह प्रभु किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा और किसकी? ना महाराज, ऐसा ना करना, नहीं मैं मर जाऊंगा। यह तीर तो तुमको सहना ही पड़ेगा, चिंता मत करो, दूसरा नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे दिन को नौबत ही नहीं आएगी, या एक ही तीर में जान निकल जाएगी। वाह, जान निकलने पे आपने अच्छी कही, आधी जान तो अपने नहीं रहे। बस मिश्र जी हो चुके, जरा पंसा उठाओ और अपनी वीरता के दोहर दिखाओ। मुझे किसी तरह से अथवा दिलाओ और मेरी जान बताओ। तुम तो इतना उछलते थे
मूर्खतावश मेरी जीवा से ऐसे कम शब्द निकलते थे। मुझसे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजरों से दूर हूँ, इसलिए हर तरह सिफारिश करने में मजबूर हूँ। मेरा जो बोलना है वही तुम्हारे निकट विष में विष घोलना है। अब आप और रामचंद्र की बात है, अब मामला उनके हाथ है, इसलिए मेरा मध्य में बोलना बिल्कुल वही हाथ है। भगवान जी, भ्राता जी, देखते क्या हो, छोड़ दो तीर। भगवान, मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, मगर शरण में आए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। अगर किसी बात पर सोचता हूँ कि आगे कभी शस्त्र न उठाना और किसी क्षत्रिय के मुकाबले पर न आना। भगवान, आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात से कभी इकरार करता हूँ, मैं अभी शस्त्र त्याग दूंगा और विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा, वहां ईश्वर की भक्ति करके अपने पाप दोषों को मिटाऊंगा। अच्छा, जाइए विशक जी, भोजन करके जाना ऐसी क्या चलती है? पति हमारा भी भोजन कर लिया करो। बस दया रखो, यही सब कुछ है कि जान बची, अभी पहली ही नहीं बची। अब वापिस आ गया तो कैसे खुल के खाऊंगा। जय श्री राम। कौन भगवान सुनते